सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं हूं पक्षी परिवार उत्तराखंड से शिक्षा दिनेश चंद्र टीम नंदपुर कोलार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से 29 वर्षों से गौरव पक्षी संरक्षण का कार्य कर रहा हूं। और इस प्रकार से जो देख रहे हैं आप तिरंगा के आकार का, इस प्रकार से छोटे छोटे नेस्ट बॉक्स जगह जगह लगा रहा हूँ और निःशुल्क बांटता हूँ। अब तक मैं लगभग ये कह सकते हैं 28,000 नेस्ट बॉक्स बना चुका हूँ, निःशुल्क बांट चुका हूँ, ये आप देख चुके हैं। तो ये 2026 के लिए यानी 2026 में इन सारे डिब्बों को 3,000 नेस्ट बॉक्स लगेंगे। आप भी गौरैया पक्षी के लिए एक छोटा सा नेस्ट बॉक्स, एक कोट, एक डब्बा, चाहे गत्ते का हो चाहे किसी भी चीज का हो, उसको बारीक सुराख करके आप अपने घर के आसपास वहां पे लटका सकते हैं जहाँ पर आप उठते बैठते हैं, जहाँ पर आपका किचन है, गौशाला है। तो निश्चित तौर से वहां पे गौरैया आएगी और अपना घोंसला बनाएगी। तो क्योंकि गौरैया के लिए मैं देख रहा हूँ कि अब कंक्रीट के जंगल चारों तरफ से बन चुके हैं, जगह जगह मकान बन चुके हैं, भोजन की कमी हो गया, आवास की कमी हुआ, इस कारण से संख्या में कमी आई। हम गौरैया के साथ साथ अन्य पक्षियों को बचाने हेतु भी कार्य करें, क्योंकि हमारे आसपास उत्तराखंड में बहुत से पक्षियों की प्रजातियां समाप्त हो चुकी हैं। लगभग 700 प्रकार की पक्षियों की प्रजातियां हमारे उत्तराखंड में, जिनकी संख्या में बहुत से पक्षियों की प्रजातियां ऐसी जिनकी संख्या में 30 से 95% की कमी दर्ज किया गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि यह कमी धीरे धीरे इतना अधिक हो जाए कि बहुत से पक्षियों की प्रजातियां हमारे उत्तराखंड से नहीं पृथ्वी से विलुप्त हो जाए। तो जब तक हम सभी लोग कार्य न करेंगे, सभी लोग इसमें वर्क न करेंगे, कार्य न करेंगे, पक्षी बचाओ अभियान के साथ नहीं जुड़ेंगे, तब तक कि हमारे उत्तराखंड में ही क्या पूरे भारत वर्ष में ही पक्षियों की संख्या में लगातार कमी होती रहेगी। तो आप भी एक योगदान अपने कार्य के द्वारा पक्षी बचाओ अभियान में जुड़ करके पक्षी बचाओ कार्य करके अपने घर से आरंभ करके इन पक्षियों की प्रजातियों को बचा सकते हैं। क्योंकि हमारे घर के आसपास नदी नाले, जहां भी पेड़ पौधे घास चट्टान मिट्टी जितने सब जगह को पक्षियों के क्या होते हैं, घोंसले होते हैं। इनको सुरक्षित करें, इनका संरक्षण करें। तालाब हो गया, नदी हो गया, नदी बहुत प्रदूषित हो चुकी है, नदी के आसपास भी बहुत पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती थी। जंगलों में बहुत से पक्षियों के अनुकूल पेड़ पौधे भी समाप्त हो चुके हैं या कमी आ गई है। तो क्यों ना हम पक्षियों के बारे में अध्ययन करें कि किस प्रकार के पक्षियों को कौन सा आवास, किस प्रकार से पेड़ पौधे कहाँ घोंसला बनाता है, किस प्रकार अंडा देता है, उनकी जानकारी लें, उनको बचाने हेतु कार्य करें। आप भी पक्षी परिवार उत्तराखंड में जुड़ करके पक्षियों की प्रजातियों को बचाने को कार्य कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।